आज हम करेंगे अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 की एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के 6.8 एक्सरसाइज। इसमें हमें टोटल कॉस्ट दिया होगा तो मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू दिया होगा इसी तरह से। तो जब भी आपने मार्जिनल वर्ड निकालना है तो मार्जिनल मतलब डिफरेंशिएशन, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर? तो मार्जिनल का मतलब ही आप डिफरेंशिएशन समझेंगे। उसके बाद एवरेज कॉस्ट होगी तो कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगी। बस ये दो कंसेप्ट इसमें यूज होंगे, मार्जिनल या एवरेज। ठीक है, अब पहले है हमें दिया कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हमें दिया 1/3x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 2। हमें ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो हम इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, 3x², 6x, 16, 3 कैंसल, x² प्लस 6x माइनस 16। अब हम दूसरा, हमें सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब हम हर टर्म को एक्स से डिवाइड कर देंगे। 3x² अपॉन एक्स, 16x अपॉन एक्स एंड 2 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/3x², 3x, 16 एंड 2 अपॉन एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 2x² माइनस 4x प्लस 5। हमें एवरेज कॉस्ट ढूंढना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स, तो 2x² अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स। अब हमें कॉस्ट फंक्शन एवरेज कॉस्ट ढूंढना है व्हेन x इज 10, तो हम x को 10 फिल कर देंगे। व्हेन x इज 10 तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 2, ये है, ये सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 10, 20 माइनस 4 प्लस 0.5, 16.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमें क्या ढूंढना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट फंक्शन लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस्ट फंक्शन की। ठीक है, तो 2x² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4x और 4। व्हेन x इज 10 मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू 10 माइनस 4, 40 माइनस 4, 36। ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है 3/4x² माइनस 7x प्लस 27। हमें नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन अपॉन x। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3/4 2x माइनस 7 और 3/4x² अपॉन x, 7x अपॉन x एंड 27 अपॉन x। ठीक है, तो आप ऐसे है कि आप सबके नीचे x मत कीजिए, आप ऐसे कर लीजिए कि 3x² माइनस 7x प्लस 27 अपॉन x कर, तो ये हमारे पास आएगा 6x/4 माइनस 7। ठीक है, 3/4x² माइनस 7x प्लस 27। ठीक है, अपॉन x, सबके नीचे x लगा ही लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 x माइनस 7, 3/4 x माइनस 7 एंड 27/x। 7 कैंसिल हो गया ना माइनस का, तो 3/2x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 27 अपॉन x। तो एलसीएम ले ले, 6x माइनस 3x इज 27 अपॉन x, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 4 इज 27 अपॉन x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² 4 इंटू 27
एक्स स्क्वायर इज 4 इंटू 27/3 9 से, तो एक्स स्क्वायर इज 36, तो एक्स इज प्लस माइनस 6। हम हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ एक्स इज इक्वल टू 6 आंसर लेंगे। नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कांट बी नेगेटिव। या तो हम अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि प्रोडक्शन गायब ही हो जाए, बनी हुई प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो एक्स कांट बी नेगेटिव, तो एक्स इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट दे दिया है, ठीक है। पहले हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन होता था और हम एवरेज कॉस्ट निकालते थे। इस बार हमें एवरेज कॉस्ट दे दी है। तो एवरेज कॉस्ट होती कैसे है? कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स करके। अगर इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? एवरेज कॉस्ट को मैं 6x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड करो तो एवरेज कॉस्ट आती है, और एवरेज कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो 1/3x³ 3x² माइनस 7x प्लस 16, ये हो गया कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होती है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो वो आ जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 7, तो x² प्लस 6x माइनस 7, तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें शो करना है कि ये मार्जिनल कॉस्ट जो है उस फंक्शन के इक्वल है। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x इंटू MC CX अपॉन x², ठीक है। हम इसका आंसर निकालते हैं। x मार्जिनल कॉस्ट कितना है? x² प्लस 6x माइनस 7, और कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास 1/3x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 16 होल अपॉन x², ठीक है। तो ये आ जाएगा x³ 6x² माइनस 7x 1/3x³ 3x² माइनस का 7x प्लस का माइनस 16 अपॉन x², ठीक है। x³ और 1/3x³, ये दोनों तीनों इकट्ठे कर दे, 7x कैंसल, 6x² में से 3x² गया तो 3x² माइनस 16 अपॉन x²। ये सॉरी मैं गलत लिख गई हूँ, ये 1/3x³ है, तो ये 2/3x³ बचेगा, 3x² माइनस 16 अपॉन x², तो ये 2/3x बचेगा, यहाँ 3 और ये 16/x² हो जाएगा। अब ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा 2x 3, ठीक है, 7 की 0। अब 16 अपॉन एक्स की मैं आपको रफ पे करके बता रही हूँ, 16 एक्स की पावर -1 होगी। अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी तो पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा -16 अपॉन x²। तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी -16 अपॉन x²। मैं इस चीज की डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, x² की 2x, 3x की 3, 7 की 0, और इसकी डिफरेंशिएशन आई -16 अपॉन x²। तो ये आपके पास आ गया 2/3x प्लस 3 माइनस 16 अपॉन x², हेंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और ये चीज दोनों का आंसर सेम आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट अपॉन एक्स के इक्वल है, और कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? √ax प्लस बी प्लस सी। अब हम इसकी पहले क्या निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एक हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए,
एक मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, यही था ना, कॉस्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो तो मार्जिनल कॉस्ट आती है। अब इसकी डिफरेंशिएशन, रूट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, याद रखिएगा, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट वाला फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी। और हम फिर इसके अंदर जो टर्म है इसकी डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो ए एक्स की हो जाएगी ए और बी की 0 और सी की भी 0 क्योंकि उसके साथ एक्स नहीं है। तो ये आ गया a/2 रूट ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास क्या आ गई? मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, जब हमें जरूरत होगी तो करेंगे यूज। अब हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स। तो कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरे फंक्शन की। तो इसकी डिफरेंशिएशन में देखिए आपके पास क्या है, यहां पे मैं कर देती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। इसकी डिफरेंशिएशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको तो सेम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, इसमें से सी को ऊपर ले जाएंगे, सी एक्स पावर -1। अभी ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी। यहाँ कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर लिखा है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? ये क्या है हमारे पास? कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी करेंगे -1 आगे आ जाएगा, और पावर में एक और कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो अब रूट की डिफरेंशिएशन मैंने क्या सिखाई थी? 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स की आ जाएगी ए, ये टर्म एज इट इज, और एक्स की 1, ये एक्स स्क्वायर है, और ये सी अपॉन एक्स स्क्वायर है, नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 रूट ए एक्स प्लस बी एलसीएम आएगा ए एक्स, और ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में 2 भी आएगा, अपॉन जो एक्स स्क्वायर है वो आएगा, और माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा, ये स्क्वायर और कैंसिल, ए एक्स माइनस 2ax माइनस 2b अपॉन 2x स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, या इसको इतना भी रहने दे सेपरेट भी तो भी हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस 2b अपॉन 2x स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब हमें क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, और उसे एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, राइट हैंड साइड। 1/x हम बाहर रखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट देखो कहाँ है, ये a अपॉन 2 रूट ए एक्स प्लस बी माइनस एवरेज कॉस्ट क्या है? ये रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है। यह आएगा 1/x, यहां हम एलसीएम ले लें, 2x रूट ए एक्स प्लस बी, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर 2 रूट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे हम साइड पे ही रहने देते हैं, सी अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आएगा ए एक्स माइनस ये कैंसिल, 2ax माइनस 2b अपॉन 2x, पहले 1/x बाहर रहने देते हैं,
रूट ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये माइनस ए एक्स माइनस टू बी, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टू एक्स स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर देखो सेम आ गए, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। क्लियर? ये एवरेज, ये माइनस आना बेटा, एवरेज कॉस्ट माइनस होना ना, तो ये माइनस आएगा, फिर ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट की तरह। इस बार सी एक्स हमें दिया है 5x² प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 600। हमें दो वैल्यूज ढूंढनी है, एक एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है, फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन ढूंढनी है, एक मार्जिनल कॉस्ट ढूंढनी है। ठीक है, तो हम पहले, हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है 5x² अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 600। एवरेज कॉस्ट हम कैसे ढूंढते हैं, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज कॉस्ट में एक x कम हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, x बचेगा ना 5 स्क्वायर में से, क्योंकि एक x तो कट जाएगा, तो 600 अपॉन x बचेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी x से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 5x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 600 अपॉन x। ये हो गया एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन ढूंढनी है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट की डिफरेंशिएशन ढूंढने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पे 600 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज 5x की 5x एज इट इज। अब रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट वाली टर्म की 1/2, और जो टर्म है वो एज इट इज नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है। फिर हम जो अंदर टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x अपॉन ये, और ये टर्म कट गई, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 600। तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस एक्स की पावर -2, -1 आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगी, ये 1, ये एलसीएम लूंगी तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसके कारण ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 5, आगे लिख लेते हैं ये वाला 5, और ये 5x को x से करेंगे तो 5x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये वाला जो था ये डिनोमिनेटर, इसको हम लिखेंगे -600 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पावर नीचे चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये कैंसल, 5x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x स्क्वायर, और ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 600 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, 5x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 600 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 600 अपॉन एक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। तो हम पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब जो कॉस्ट फंक्शन है मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो इस पे क्वोशंट रूल लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से वैसे ही करेंगे, रूट की डिफरेंशिएशन, सॉरी
रूट का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और 600 की जीरो हो जाएगी प्लस जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा, ये 10x हो जाएगा, ये माइनस 5x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और साथ में 2x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा, 1/2 रूट होता ना, ये कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 2 कैंसल, ये एलसीएम लूंगी तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x के साथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, साथ में 5x क्यूब आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये स्क्वायर और रूट कट गया, हमारे पास आ गया 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? ये हो जाएगा 10x क्यूब प्लस 30x माइनस 5x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और साथ में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5x क्यूब, यहाँ मैं लिख देती हूँ 5x क्यूब प्लस 30x और उसके साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी, 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। 1/x बाहर रखते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट का आंसर है 30x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट हमने निकाली थी, वो ये आई थी 5x। ठीक है, तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 600 अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से x कॉमन बाहर है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले लेती हूँ 1/√x² प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 5x³ प्लस 30x अपॉन x² प्लस 3 माइनस 5x, इसको हम साइड पे ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास 1/x, ये बाहर रहेगा, ये एलसीएम ले लें, सिर्फ इन दो टर्म्स का ही लेंगे, इसको हम साइड पे रहने देंगे। 5x³ प्लस 30x माइनस 5x³ माइनस 15x, और ये साइड पे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ये सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लिया ना हमने। हाँ, 5x³ कट गया, 1/x 30x में से गया तो 15x अपॉन, अब ये मैं कंबाइन कर दूंगी x² प्लस 3 और x पहले बाहर ही रहने देती हूँ। ठीक है, पहले इतना, अब मैं x मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 15 हो जाएगा, x² प्लस 3 रूट x² प्लस 3 माइनस 600 अपॉन x²। ये भी x² था बच्चा, ये मैं गलती से x लिख गई, ये x² था। तो यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 डिफरेंशिएशन of average cost is equal to 1/x marginal cost minus average cost। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट, फिर उसकी डिफरेंशिएशन, फिर मार्जिनल कॉस्ट, और उसको फिल करना है, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट्स हमें ये दी है और हमें शो करना है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज करती जाएगी विद द हेल्प विद आउटपुट ऑफ एक्स। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ढूंढना है, तो ये हमने पहले एक्सरसाइज में किया है, सेम वही मेथड रखेंगे।
हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 3x प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 25। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स। एक एक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 पावर बचेगी। ठीक है, अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना है, तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 0 प्लस 4x क्यूब अपॉन 25। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लेट कर लेंगे 4x क्यूब अपॉन 25 को 0, जिसमें से x क्यूब 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आएगी 3 टाइम्स। तो ये मैंने आपको सिखाया था, आपने नंबर लाइन बनानी है। x की वैल्यू आई 0 3 टाइम्स। ठीक है, तो x का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। ऑड टाइम कोई चीज आएगी 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, तो साइन चेंज होगा। तो यानी कि इस पोर्शन में कर्व इंक्रीज करेगी और इस पोर्शन में कर्व डिक्रीज करेगी। तो ये पोर्शन हो गया 0 ऑनवर्ड। 0 ऑनवर्ड मीन कुछ ना कुछ आउटपुट होगी, तो जैसे जैसे आउटपुट होगी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पॉजिटिव व्हेन x belonging to 0 to infinity. Therefore average variable cost increases with output x। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ये हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है और हमें मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कर रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करना है। तो पहले हमें टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर मार्जिनल कॉस्ट की डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चेक करेंगे कि ये किस इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्लियर? तो पहले हमें क्या गिवन है? पहले हमें गिवन है कॉस्ट फंक्शन 2x इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6। तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन एक्स प्लस 1। ये 6 हम साइड पे रखेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और 6 की डिफरेंशिएशन 0 होगी। ये हो गया x प्लस 1 4x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x, x की 1, और ये एज इट इज आ जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 8x कैंसल, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ से हम अगर डिफरेंशिएशन ढूंढे ना u अपॉन v, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ऊपर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाए। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 3 कर दूंगी, मैं 4 को ब्रेक कर दूंगी 1 प्लस 3 में। उससे क्या फायदा होगा कि मैं ये टर्म्स अलग कर दूंगी और 2 इंटू 3 अलग कर दूंगी। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों के नीचे लगा दूंगी। उससे क्या होगा, ये टर्म बहुत कम हो जाएगी। ये देखो, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये 6 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा। तो ये आएगा 2 प्लस 6 एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2। अब इसकी डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए इजी है, टर्म्स बहुत सिंप्लीफाई होगी। इसकी 0,
ये -12 x+1 की पावर -3, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी सिंपल हो गई। अदरवाइज तो फिर u अपॉन v लगाते तो काफी लेंथी हो जाता। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब मुझे पता है कि डिफ्रेंसिएशन में क्या आ रहा है हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन आ रही है हमारे पास माइनस में, तो डी बाय डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज नेगेटिव, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स करेगी, marginal cost is decreasing as x increasing, therefore marginal cost falls as x increasing, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब है कि टर्म डिक्रीज करेगी, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब है टर्म इंक्रीज करेगी। 8 क्वेश्चन है, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन AC फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय, तो एवरेज कॉस्ट हमें गिवन है x +5 +36 अपॉन x, ठीक है। हमें फाइंड करनी टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट जब दी होती थी, हमें एवरेज कॉस्ट ढूंढनी होती थी तो हम x से डिवाइड करते थे, तो अब एवरेज कॉस्ट दी है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन ढूंढने के लिए हम एवरेज कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x +5 +36 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x² +5x +36, क्लियर। अब ये हमें मिल गई कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, और हमें ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे 2x + 5, ये होगी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है कि आउटपुट ढूंढनी है एवरेज कॉस्ट कब इंक्रीज करती है, ठीक है। तो हम एवरेज कॉस्ट हमारे पास है x +5 +36 अपॉन x, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x +5 +36 x पावर -1। अब हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ढूंढना है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगी 1 -36 x की पावर -2, तो 1 -36 अपॉन x², ठीक है। तो इसे हम x² लिखेंगे, हो जाएगा x² -36, क्लियर। तो x² -36, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, x² -36 को 0 कहेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 x², तो x की वैल्यू आएगी ±30। अब आपके पास आए क्रिटिकल पॉइंट, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, हम 6 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव हम नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू -6, x कांट बी -6, तो हम सिर्फ क्या लेंगे 6, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट देखिए क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो किस ब्लॉक में इन पॉजिटिव आ रहा है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, d/dx ऑफ AC पॉजिटिव है, तो देयरफॉर AC इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 6, जब x 6 से ऑनवर्ड होगा तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है, तो cx दिया है ax² + bx + k, हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन का स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जिसका स्लोप फाइंड करना है उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड कर दो, ठीक है। तो हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन का, तो पहले हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, वो होता है कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स, वो आ जाएगा ax² अपॉन एक्स, bx अपॉन एक्स एंड k अपॉन एक्स, हो जाएगा ax + b + k x पावर -1, ये हो गया एवरेज कॉस्ट।
अब मुझे इसका स्लोप ढूंढना है, तो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, और वो आ जाएगी a प्लस 0 माइनस के एक्स पावर -2, a माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आई। सेकंड में हमें स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होती है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब हम कॉस्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। अब हमें स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और वो हो जाएगी ट्वाइस ए। द डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज गिवन बाय पी, हमें गिवन है 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें रेवेन्यू फंक्शन चाहिए, होता है प्राइस इंटू आउटपुट, 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया रेवेन्यू। अब हमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू एट एनी आउटपुट लेवल x। फिर फाइंड करना है हमें मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो व्हेन x इज 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 1500 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर, यह आ जाएगा 1500 माइनस 40 माइनस 300, तो ये आएगा 1500 माइनस 340 और 1160, ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, द डिमांड ऑफ फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय P इज इक्वल टू 300 माइनस 25x माइनस एक्स स्क्वायर और इन रुपीज, ये हो गया प्राइस। तो रेवेन्यू फाइंड करना है, वो होता है P इंटू एक्स, 300 माइनस 25x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो 300x माइनस 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। हमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 300x माइनस 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 50x माइनस 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 12, तो मार्जिनल रेवेन्यू हम यहाँ 12 फिल कर देंगे, तो 300 माइनस 50 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 स्क्वायर, 300 माइनस, ये माइनस है ना, हाँ, माइनस 600, ये प्लस है बच्चा 25x, ये प्लस है 25, ये प्लस, ये प्लस, प्लस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस में है, 25x जो है नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 इंटू 144, तो ये हो जाएगा 900, 3 4 12, 3 4 12, 13 और 4 468, ठीक है। अब अगर ये फाइंड किया है हमने, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इससे हमें रिजल्ट मिलता है कि एट की 13th यूनिट yield as 468 एज रेवेन्यू, कि 13th यूनिट सेल करने पे हमें क्या कितना रेवेन्यू होगा, 468, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है R13 माइनस R12। R13 का मतलब है कि रेवेन्यू में हम रिप्लेस कर देंगे
इसको 13 से, 13 का स्क्वायर माइनस 13 का क्यूब, 3900, 25,169 और 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 3900, 4225 माइनस 2197। इसको ऐड कर लेंगे तो 8125 माइनस 2197 और ये हो जाएगी 5928। इसी तरह हम R12 फाइंड करेंगे, 300, 12, 25, 12 स्क्वायर माइनस 12 क्यूब, तो ये आ जाएगा 3600, 25 इंटू 144 और 12 को 3 बार करेंगे तो 1728 आएगा। 3600 प्लस 3600, 1728, 7200, 1728, यह आ जाएगा 5472। फिर R13 माइनस R12 करेंगे। ठीक है, तो R13 माइनस R12 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5928, 5928 माइनस 5472, तो इसे करेंगे तो ये आएगा 456। तो इसका रिजल्ट क्या मिला? तो इट इंटरप्रेट दैट इट इंडिकेट exact amount yielded by 13th यूनिट। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास आंसर है। The total revenue, 12th question, the total revenue in rupees received from side X of X unit product, total revenue हमें given है 300x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5। हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना है, वो होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन एक्स, 300 एक्स अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 5x, तो ये आएगा 300 माइनस एक्स अपॉन 5। फिर हमें ढूंढना है मार्जिनल रेवेन्यू, वो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 300x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, तो वो हो जाएगा 300 माइनस 2x अपॉन 5, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू व्हेन MR इज 0, तो हम लेट कर लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू को 0, 300 माइनस 2/5x इज 0, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2/5x इज इक्वल टू माइनस 300, तो x आ जाएगा 300 इंटू 5, 2/5, 5/2, ये आएगा 150, ये आ जाएगा 750। अब हमें ढूंढना है व्हेन x इज 750, हमें रेवेन्यू फंक्शन ढूंढना है, तो रेवेन्यू हो जाएगा 300 इंटू 750 माइनस 750 स्क्वायर अपॉन 5, 300 इंटू 750, ये आएगा 225 और 3 जीरोस माइनस 75 का स्क्वायर होता है 7 8 जा 56, 25 00 अपॉन 5, तो ये आएगा 225 000। इसकी कटिंग कर दे 1 1 2 1 1 2, ठीक है, फिर 5 00, तो ये 112500 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, P हमें गिवन है डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन है 100 अपॉन Q प्लस 2 माइनस 4, इसमें x ना देके उन्होंने Q में लिख दिया है। ठीक है, तो हम क्वांटिटी को इसमें Q से लेंगे। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो पहले टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा P इंटू क्यू, 100 अपॉन Q प्लस 2 इंटू Q माइनस 4Q। ठीक है, तो ये 100Q अपॉन Q प्लस 2। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे
मार्जिनल रेवेन्यू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो यहाँ हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्वोशंट रूल आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया, और 4q का 4 आ जाएगा। ये आएगा q+2 उसके साथ 100 माइनस 100q, और q की डिफरेंशिएशन 1, और ये q+2 होल स्क्वायर माइनस 4 सेपरेट रहेगा। 100q प्लस 200 माइनस 100q अपॉन q+2 होल स्क्वायर। 100q कैंसल, ये 4 एज इट इज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 अपॉन q+2 होल स्क्वायर माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन है, अ कंपनी फाइंड्स दैट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ q यूनिट्स इज द प्रोडक्ट इज ऑफ इस प्रोडक्ट इज 2q। तो यानी कि हमारे पास जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो हो गया 2q, वेयर एज कॉस्ट फंक्शन जो है वो है 500 प्लस हाफ q/20 होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ये हो जाएगा 500 प्लस q स्क्वायर अपॉन 800, ठीक है। 20 का 400 इंटू 2 800। अब हमें ढूंढना है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हम प्रॉफिट फंक्शन ढूंढेंगे, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू हो गया 2q माइनस 500 माइनस q स्क्वायर अपॉन 800। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ढूंढना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। तो वो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। जिसका रेट ऑफ चेंज कहें तो डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज या दूसरा वर्ड स्लोप, इन दोनों के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन अब q से, क्योंकि ये q में है ना फंक्शन, तो q से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 2, ये 0 माइनस 2q अपॉन 400, तो ये आएगा 2 माइनस q अपॉन 200, ठीक है। नहीं 800 है, सॉरी 800 है, और कट के रह जाएगा 400। फिर हमें ढूंढना है व्हेन q इज 500, व्हेन q इज 500, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 500 अपॉन 400। तो 2 माइनस 5/4, 2 माइनस 1.25, तो वो आएगा 0.75। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, 0.75। 15th क्वेश्चन है, हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है। तो कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास 1/3 x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। हमें फर्स्ट पार्ट में मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, तो वो आ जाएगी 3x² अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 8, ये कैंसल, x² प्लस 2x माइनस 8। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट, तो वो होता है कॉस्ट फंक्शन अपॉन x। तो x³ अपॉन 3x, x² अपॉन x, 8x अपॉन x एंड 5 अपॉन x, ये आ जाएगा x² अपॉन 3, x माइनस 8, 5x पावर माइनस 1। थर्ड में हमें ढूंढना है स्लोप। तो स्लोप जब भी ढूंढना हो तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² अपॉन 3 प्लस 8x माइनस 8 प्लस 5x पावर माइनस 1 हो जाएगी 2x/3 प्लस 1 0 माइनस 5x पावर माइनस 2। तो वो आपके पास आ जाएगा 2/3x प्लस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन है 40 माइनस 20x प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स।
40/x, 20x/x, 10x² 40/x माइनस 20 प्लस 10x। और फिर हमें ढूंढना है, आउटपुट ढूंढनी है वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम के लिए हम डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 40x⁻1 20 और 10x, ये आ जाएगा -40x⁻2 और प्लस 10। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगी 80x⁻3 यानी कि 80/x³। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे जीरो लेट करते हैं। तो ये आ जाएगा -40/x² लिख लेते हैं ना इसको, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -40/x² इज इक्वल टू -10, 40 ये माइनस है, 40/10 इज इक्वल टू x², तो x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-2। तो x -2 तो हो नहीं सकता, तो x कितना होगा 2। तो हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल है। तो एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2, एवरेज कॉस्ट क्या है, हम यहाँ 2 भर देंगे। तो 40/2 -20 प्लस 10 इंटू 2, 20 -20 प्लस 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 40 -20x प्लस 10x² वो आ जाएगा -20 प्लस 20x। व्हेन x इज 2, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, -20 प्लस 20 इंटू 2, -20 प्लस 40, ये आ जाएगा 20। तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 2, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, एक स्टेप मैं छोड़ गई, इसको मैंने ये शो नहीं किया कि ये मिनिमा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एट x इज इक्वल टू 2, डबल डेरिवेटिव जो एवरेज कॉस्ट का था वो क्या आ रहा है, 80/2 80/8 10 which is positive, therefore x is equal to 2 is a point of minima। ये हमने शो नहीं किया, ठीक है, इसलिए हमने 2 डिसाइड किया। तो एट x इज इक्वल टू 2, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और वो हो गई ₹20। 17th क्वेश्चन है, द डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्ट इज, डिमांड फंक्शन है 300 माइनस x²। तो रेवेन्यू क्या होता है, p इंटू एक्स, 300 माइनस x² इंटू एक्स हो जाएगा 300x माइनस x³ सबसे पहले हम रेवेन्यू फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। सेकंड, हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू वो आ जाएगा 300 माइनस 3x²। मार्जिनल रेवेन्यू भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है कि रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा। तो रेवेन्यू का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो रेवेन्यू है 300x माइनस x³ पहले हम इसकी एक डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, 300 माइनस 3x², फिर हम डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे -6x, फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेट करेंगे। 300 माइनस 3x² इज 0, तो -3x² इज -300, x² इज 100, तो x इज 10, नेगेटिव 10 तो लेंगे नहीं। फिर व्हेन x इज 10, d²r/dx² वो है हमारे पास -6 इंटू 10 -60 which is negative, therefore x is equal to 10 is a point of maxima
और मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू में हम 10 डाल देंगे यहाँ पे, 300 इंटू 10 माइनस 10 क्यूब, 3000 माइनस 1000 दैट इज ₹2000। तो ये हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, इस बार x इन टर्म्स ऑफ हमें क्या दे दिया p, पर हमें p इन टर्म्स ऑफ x निकालना होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और p को इधर शिफ्ट कर देंगे और x को लेफ्ट में ले लेंगे, तो प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आ गई। अब हमें ढूंढना है पहले रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट ढूंढना है तो रेवेन्यू ढूंढना पड़ेगा। तो p इंटू एक्स, 600 माइनस 8x इंटू एक्स, तो 600x माइनस 8x स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500। अब रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, रेवेन्यू नहीं सॉरी प्रॉफिट फंक्शन, वो हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू है 600x माइनस 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2500 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 600x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2500। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। अब इस प्रॉफिट फंक्शन का हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम, तो पहले हम प्रॉफिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगी 600 माइनस 18x माइनस 78, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगी 522 माइनस 18x। फिर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगी माइनस 18। फिर फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेट करेंगे, तो 522 माइनस 18x इज जीरो, तो माइनस 18x इज माइनस 522, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 522 अपॉन 18, ठीक है। तो 522 अपॉन 18 ये कट जाएगा 29 से, व्हेन x इज 29, तो डबल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास -18 विच इज नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 29 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 29 आउटपुट हो जाएगी, अगर हम फैक्ट्री में 29 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्लियर। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 100x प्लस 40, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड प्राइस ईच यूनिट हमें गिवन है 200 माइनस एक्स अपॉन 400। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, हमें ढूंढना है प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो पहले रेवेन्यू ढूंढना पड़ेगा p इंटू एक्स, तो p, ये आपके पास p की वैल्यू और ये x, ये हो जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 400 माइनस 100x प्लस 40, तो ये आ जाएगा 200 में से 100 गए 100x, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 100 है, सॉरी 400 नहीं है 100 है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 400 ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 40, यह आएगा 100 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 40, 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 प्लस 40। तो अब हमें इसका मैक्सिमा ढूंढना है, तो पहले हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ये 100x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2x अपॉन 40
तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बाय 80 है ना, ये 2x, कटने के बाद 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो -1/40। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को कहेंगे 0, 100 माइनस एक्स बाय 40 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बाय 40 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 4000। ठीक है, 40 10 4000 आ गया x। तो व्हेन x इज 4000, डबल डेरिवेटिव क्या है? डबल डेरिवेटिव है -1/40, दैट इज नेगेटिव, therefore x is equal to 4000 is a point of maxima। फिर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसमें x को रिप्लेस कर देंगे 4000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4000 माइनस 4000 का स्क्वायर अपॉन 80 प्लस 40। तो ये आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 जीरोस, 16 1 2 3 4 5 6 जीरोस अपॉन 80। ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरोस, एक कट गया, 8 2 ज़ा 16, 3 4 5 40। ठीक है, यही है ना? ना ना, ये -40 था बच्चा जी, ये माइनस है, इसका काम कोई नहीं था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -40 होगा, ये -40 होगा, ये -40, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 2 और -40, 69991, ये आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा इतने रुपीस का। ठीक है, इसके आगे रुपीस लिख लीजिएगा, तो ये आपके पास आंसर है। तो आपको प्रॉफिट का मैक्सिमम मिनिमा निकालना था, रेवेन्यू, प्रॉफिट, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, तो चेक करके आप इसका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो। और मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस आइटम, कॉस्ट फंक्शन दिया हमें, कॉस्ट फंक्शन इज 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्राइस है 2 इंटू 100 माइनस एक्स बाय 4। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? P इंटू एक्स, 200 माइनस एक्स बाय 2 इंटू एक्स, तो ये आएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। फिर हमें प्रॉफिट फंक्शन ढूंढना है, वो होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन है 200x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और कॉस्ट फंक्शन है 120 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो वो हो जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120। ठीक है, तो 2x² बाई 2 x² बचेगा। तो अब हमें प्रॉफिट का मैक्सिमा फाइंड करना है, तो हम प्रॉफिट की फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, वो आएगी 200x माइनस 2x, 200 माइनस 2x। फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वो आएगा -2। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0, 200 माइनस 2x इज 0, तो x माइनस 2x इज -200, और x की वैल्यू आ जाएगी 100। व्हेन x इज 100, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास? -2 विच इज नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। तो हमें ढूंढना है प्राइस पर आइटम। तो प्राइस पर आइटम क्या है? प्राइस पर आइटम वो है P
P इज इक्वल टू 2 into 100 माइनस एक्स बाई 4. 100 माइनस एक्स कितना आया 100. 2 into 100 माइनस 25, तो 150 आ गई हमारे पास प्राइस पर यूनिट. ठीक है, और हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है. तो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास ये है. तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे 150 से. ठीक है, तो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है, यह है ना प्रॉफिट फंक्शन. तो 200x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120, ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. 20th क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस एक्स आइटम एट द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट फंक्शन हमें दे दिया 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्राइस है पर यूनिट 100 माइनस एक्स बाई 4. तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी, 200 माइनस एक्स बाय 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2. तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन. एक्स स्क्वायर बाय 2 है यहाँ पे, कॉस्ट फंक्शन में अपॉन 2 भी है. तो रेवेन्यू हो गया 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और कॉस्ट फंक्शन माइनस करेंगे 120x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा 80x माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन. ठीक है, अब हमें ढूंढना है प्रोडक्शन लेवल व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम. तो हमें प्रॉफिट का मैक्सिमम मिनिमा ढूंढना है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 80 माइनस 2x आएगी. फिर डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2 आएगा. तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स. उसके लिए फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को 0 कहेंगे. 80 माइनस 2x इज 0, तो 2x इज 80 और x की वैल्यू आ जाएगी 40. तो प्रोडक्शन व्हेन x इज 40, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो है -2 which is negative, therefore x is equal to 40 is a point of maxima. तो हमें यही फाइंड करना था कि मैक्सिमम लेवल कब होगा, तो वो हो गया x इज इक्वल टू 40 पे. फिर हमें ढूंढना है प्राइस पर यूनिट, तो यहाँ 40 डाल देंगे. p है हमारे पास 2 into 100 माइनस एक्स बाय 4, तो 2 into 100 माइनस 40 अपॉन 4, 2 into 100 माइनस 10, 2 into 90, तो 180 प्राइस पर यूनिट हो जाएगा. और हमें ढूंढना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ हम डाल देंगे प्रॉफिट वाले में 80x माइनस एक्स स्क्वायर. तो x की वैल्यू है हमारे पास 40, 3200 माइनस 1600, तो यानी कि प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हो गया आपको 1600. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आउटपुट लेवल दिया है 200 माइनस 10p, तो 10p आ जाएगा 200 माइनस x, तो p की वैल्यू आ जाएगी 220 माइनस x बाई 10, और एवरेज कॉस्ट दी हुई है आपको 10 प्लस 7 अपॉन 30x. तो कॉस्ट फंक्शन होता है एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स, 10 प्लस 7 बाई 30x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10x प्लस 7 बाई 30x स्क्वायर. अब हमें क्या ढूंढना है, एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट द यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन, पहले रेवेन्यू फंक्शन ढूंढेंगे. रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा p इंटू एक्स, 20 माइनस एक्स बाई 10 इंटू एक्स, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10. तो प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन.
तो रेवेन्यू फंक्शन है 20x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 और कॉस्ट फंक्शन है माइनस 10x माइनस 7/30 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10x माइनस, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 10/30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। फिर हम इसकी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे 10 माइनस 2x/3, फिर डबल डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे जो आएगी माइनस 2/3। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स लेट dp/dx को 0 कहेंगे, तो 10 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2/3x इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो ये आएगा माइनस, ये माइनस 10 है बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो दिस 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 3/2, तो x आ जाएगा हमारे पास 15, ये 5 से कटिंग होगी, मैंने 15 लिख दिया, 5 आएगा, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 15 तो हम फाइंड करेंगे डबल डेरिवेटिव। हम देखेंगे डबल डेरिवेटिव क्या है, माइनस 2/3, वो नेगेटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब नेगेटिव आए डबल डेरिवेटिव तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट फंक्शन आया है हम उसमें डाल देंगे x की जगह 15, तो 10 इंटू 15 माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 150 माइनस 225 अपॉन 3, ये कटिंग करके आ जाएगा 75, तो 75 रुपीज़ आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। 22nd क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर है नंबर ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस कर रहा है और कॉस्ट पर उसकी दी हुई है, कॉस्ट फंक्शन है 100 प्लस 0.025 एक्स स्क्वायर, और हम निकाल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है हमें 5x, ठीक है। तो हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डॉल्स कितनी मैन्युफैक्चरर की और प्रॉफिट क्या। तो हम पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, 5x माइनस 100 माइनस 2.025, तो फिर हम माइनस 100 और माइनस 0.025 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रॉफिट की मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0.205 एक्स, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 0.05 आएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेट कर लेंगे और ये आ जाएगा 5 माइनस 0.25 एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100। फिर तो यही वैल्यू हम डबल डेरिवेटिव में फिल करेंगे, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज 100 डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू minus 0.05 which is less than 100, therefore x is equal to 100 is a point of maxima, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x को 100 फिल कर देंगे, 5 इंटू 100 प्लस 100 माइनस 0.25 यानी कि 25/100 कर देंगे, 1000 हो जाएगा ये, 500 माइनस 100 माइनस 25 और उसके साथ 4 जीरोस आ जाएंगी अपॉन 1000, 3 जीरोस कट गई, 400 माइनस 150 250 वो आ जाएगा 150। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपीज़ में है, ठीक है, ये 1000 रुपीज़ में है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150 इंटू 1000 करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 और 4 जीरोस, तो ये आ जाएगा 1,50,000, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन 23 है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ फंक्शन, हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 15x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 और x 4 अपॉन 36। हमें ढूंढना है एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है। एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो रेवेन्यू फंक्शन को
x से डिवाइड कर देंगे, तो हर फंक्शन के नीचे, हर टर्म के नीचे x लगा देंगे, तो ये आएगा 15 प्लस एक्स अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 36। मुझे इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो पहले मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगी, ये आएगी 1/3 3x² अपॉन 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस x² अपॉन 12। फिर मैं इसी का डबल डेरिवेटिव फाइंड करूँगी, तो वो आएगा माइनस 2x अपॉन 12, ठीक है ना, तो माइनस x अपॉन 6। फिर हम निकालेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 फाइंड कर लेट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 1/3 माइनस x² अपॉन 12 इज 0, x² अपॉन 12 इज 1/3, तो x² आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। व्हेन x इज 2, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ 2 फिल करेंगे, तो माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1/3 विच इज नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हम इस लेवल पे 2 लेवल पे एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे और देखेंगे दोनों का आंसर सेम आता है। तो पहले मैं एवरेज कॉस्ट फाइंड करूँगी, व्हेन x इज 2, एवरेज रेवेन्यू, तो मैं यहाँ 2 फिल कर दूँगी, ठीक है। 15 प्लस 2/3 माइनस 2 क्यूब अपॉन 36, 15 प्लस 2/3 माइनस 8 अपॉन 36, 4 2 4 12 4 9 36, तो 15 प्लस 2/3 माइनस 2/9, एलसीएम ले लें, 135 प्लस 6 माइनस 2, 139/9, ठीक है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू है हमारे पास ये, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर की डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो d/dx ऑफ 15x प्लस x² माइनस x4/36, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे 15 2x/3 4x³/36, 9 आ जाएगी, हो जाएगा 15 2 अपॉन 3x और x³ अपॉन 9, ठीक है। तो अब व्हेन x इज 2, तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 15 प्लस 4/3 माइनस 8/9, 9 एलसीएम ले लेंगे, 135 प्लस 12 माइनस 8, 139/9, इन दोनों पे सेम आ गया ना, हेंस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू निकाला, फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया, ठीक है। अब उसी पॉइंट पे हमें प्रूव करना था एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम है, तो एवरेज रेवेन्यू के लिए एवरेज रेवेन्यू में वैल्यू डाली, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहले डिफरेंशिएशन की, उसमें वैल्यू डाली, आंसर सेम है। अब आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।